जयपुर जेके अस्पताल में ब्लड चोरी का एक मामला है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अस्पताल प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। सुरेश चंद्र जैन वित्त सलाहकार आपको बता दें और डॉक्टर केसी शेखावत व अजय पांडे को जांच के लिए लगाया गया है। लैब टेक्नीशियन किशन साहे कटारिया को निलंबित किया गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा ने कहा कि जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन यहां पर कर दिया गया है। जेके लोन अस्पताल जहां से प्लाज्मा चोरी होने से जुड़ा ये मामला है और अब कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया है। अस्पताल प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। सुरेश चंद्र जैन वित्त सलाहकार डॉक्टर केसी शेखावत और अजय पांडे को जांच के लिए लगाया गया है। लैब टेक्नीशियन किशन साहे कटारिया को निलंबित कर दिया गया है। तो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन यहां पर कर दिया गया है। लगातार कार्रवाई जारी है। जब से प्लाज्मा चोरी होने की खबरें सामने आई उसके बाद लगातार एक्टिव मोड में प्रबंधन और प्रशासन दिखाई दे रहा है। लैब टेक्नीशियन किशन साहे कटारिया को निलंबित किया गया है। इस मामले में उच्च स्तरीय टीम का कमेटी का गठन किया गया है। जयपुर जेके अस्पताल में प्लाज्मा चोरी से जुड़ा ये मामला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जेके लोन अस्पताल से मलखान। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन अब कर दिया गया है। किस तरह से कार्रवाई ये कमेटी करेगी और फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरह का जेके लोन हॉस्पिटल का जो मामला सामने आया था ब्लड चुराकर उसमें से तो ये मामले को लेकर पूरी तरह से जो कमेटी का गठन किया है, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है और अब कमेटी लगातार जांच कर रही है। हालांकि जिसने जो ब्लड चुराया था कटारिया जी लैब टेक्नीशियन थे, उनको निलंबित कर दिया गया है और फिलहाल पूरी तरह से यहाँ पर जिस तरह की जो कार्रवाई लगातार देखी जा रही है, लगातार जांच की जा रही है। पूरी तरह से ये देखा जा रहा है कि जब ये जो मामला था ये शनिवार का मामला बताया जा रहा है और शनिवार के बाद में संडे रविवार आया। उसके बाद में जो यहाँ के अधीक्षक थे डॉक्टर कैलाश मीणा, उन तक बात लगभग 24 घंटे बाद पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्टाफ था उनने भी दबाने का काम किया था, क्योंकि देखिए इतना बड़ा गंभीर मामला अगर सामने आ रहा है और वो डायरेक्ट अधीक्षक तक नहीं पहुंचा, बीच में रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से अधीक्षक तक पहुंचा उसके बाद में पूरी तरह से संज्ञान लिया गया और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और लैब टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया गया है और उसके बाद में उनके खिलाफ FIR भी पुलिस में दर्ज करा दी गई है और अभी भी पूरी तरह से जांच जारी है कि कौन कौन इसमें शामिल है, किस तरह से ये चुराकर ये बाहर जाता था। क्योंकि सवाल ये भी खड़ा होता है, जब राजधानी का इतना बड़ा हॉस्पिटल है और वहां से अगर इस तरह की चोरी हो रही है, ब्लड का चोरी की जा रही है, प्लाज्मा चुराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ ऐसे में मलखान एक बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर समयबद्ध मॉनिटरिंग क्यों नहीं थी इस पर? ब्लड डोनेट किया जा रहा है वहां पर या प्लाज्मा इकट्ठा किया जा रहा है जहां पर, उसकी समयबद्ध मॉनिटरिंग क्यों नहीं थी आखिर?
मलखान, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है कि आखिर समयबद्ध मॉनिटरिंग क्यों नहीं थी? ये घटना हुई क्यों? आखिर जो जिम्मेदार थे समयबद्ध तरीके से मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते थे, चाहे वो ब्लड बैंक हो या प्लाज्मा जहां स्टोर किया जा रहा था वो स्टोर रूम हो? देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरह का आपने कहा है कि यहाँ मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो देखिए आज अगर हो सकता है कि ब्लड का प्लाज्मा चोरी हो, कल हो सकता है या कि मशीनें भी चोरी हो सकते हैं। तो ये बड़ा सवाल भी है कि जिस तरह से अगर यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी इस तरह की वारदात कर रहे हैं, इस तरह की घटना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो अगर देखा जाए राजधानी का जो सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है जेके लोन और एसएमएस हॉस्पिटल, और वहीं पर अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो माना जाएगा कि और अस्पतालों में पूरी तरह से वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहां पर कोई सुरक्षित नहीं है। क्योंकि सवाल ये भी है कि अगर ठीक है मलखान, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये ब्लड और ये प्लाज्मा चोरी करके कहां सप्लाई किया जा रहा था? सप्लाई कहां कर रहा है, किस बैंक से, किस ब्लड बैंक से वो जुड़ा हुआ है, ये भी बड़ा सवाल है। और किस तरह से राजस्थान की जनता किस पर विश्वास करेगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो यही यहाँ के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर कैलाश मीणा, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये मामला एक गंभीर मामला है। और यहाँ पर जिस तरह से प्रदेश के ननिहालों का इलाज होता है, छोटे छोटे बच्चों का इलाज होता है, अगर उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ इस अस्पताल से किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे अस्पताल परिसर पर भी सवाल उठते हैं, यहाँ के कर्मचारियों पर भी सवाल उठते हैं। क्योंकि यहाँ अगर सुरक्षा नहीं है, पूरी मॉनिटरिंग नहीं है, तो हो सकता है कि आज ब्लड में से प्लाज्मा चोरी हो, कल हो सकता है यहाँ से मशीनें गायब हो जाएं। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही है। तो ये बड़ा सवाल है और पूरी तरह से जो कमेटी गठित की गई है वो लगातार जांच कर रही है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जिस लैब टेक्नीशियन के साथ कौन कौन शामिल है, अगर जिनका जो भी नाम आएगा उन्हें भी तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और यह अधीक्षक ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि बड़ा मामला है, प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये कि प्रशासन पर भी, यहाँ के कर्मचारियों पर भी सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मलखान इस तमाम जानकारी के लिए।